इस दुनिया में कोई भी पुरुष सिर्फ अपने बॉडी से पावरफुल नहीं बन सकता। जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी माइंड है ना, सिर्फ वही पावरफुल पुरुष बन सकता है। यदि आप भी एक पावरफुल मैन बनना चाहते हैं तो आप स्टोइक रूटीन को फॉलो कीजिए। स्टोइसिज्म से हमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल क्लैरिटी, लाइफ पर्पस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमें स्टोइक रूटीन से हर दिन कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल क्लैरिटी के साथ साथ मेंटल पीस के साथ हमारे दिन को सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं, ये सीखने को मिलते हैं। इसलिए आप स्टोइक रूटीन को फॉलो कीजिए। स्टोइक रूटीन के अनुसार हर दिन आपको सुबह उठने के बाद इन 7 कामों को करना है। वे ऐसे है। हैबिट नंबर 1, प्रैक्टिस अमोरपति। आपको हर दिन सुबह उठने के बाद अमोरपति को प्रैक्टिस करना है। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है लव ऑफ फेट। आप अपने डेस्टिनी से प्यार कीजिए। ये छोड़ के हर दिन सुबह उठते ही मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे रोते मत बैठिए। आपको जो कुछ भी अपने लाइफ में आया है ना, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये छोड़ के रोना नहीं है। पास्ट में जो हुआ हुआ उसे भूल जाइए। फ्यूचर के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए और प्रेजेंट में जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए और प्रेजेंट के ऊपर फुल्ली फोकस कीजिए। हर दिन सुबह उठने के बाद आप खुश महसूस कीजिए, क्योंकि आप जिंदा हो। आप जिंदा हो, इसके अलावा आपको खुश महसूस करने के लिए और कोई रीज़न नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग रात में सोते सोते ही हार्ट अटैक से टपक जाते हैं, लेकिन आप अभी भी जिंदा हो तो आपको भगवान से थैंक यू कहना चाहिए और खुश महसूस करना चाहिए। आपको अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय करते जाना चाहिए। और एक बात, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस एक जर्नी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मेरे लाइफ में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। किसको पता आप इधर जाने तक जिंदा रहते हैं कि नहीं। इसलिए अपने हर पल को एंजॉय कीजिए, हर दिन को एंजॉय कीजिए, लाइफ की जर्नी को ही एंजॉय कीजिए। हैप्पीनेस एक जर्नी है। और हर दिन सुबह उठने के बाद खुश महसूस कीजिए और खुशी खुशी से अपने डे को शुरू कीजिए। हैबिट नंबर 2, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। आपको अपने माइंड को डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए आप सुबह हर दिन उठने के बाद अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस कीजिए। आपको डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, आपके बॉडी को और माइंड को भी डिस्कम्फर्ट महसूस होना चाहिए। ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ को आपको करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सुबह उठने के बाद आप कोल्ड शावर लीजिए। हर दिन गर्म पानी से नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंड का मौसम चल रहा है तो तभी आप गर्म पानी से नहा सकते हो, नहीं तो आप गर्मी में गर्म पानी से क्यों नहाते हो। हर दिन सुबह उठ के कोल्ड शावर लीजिए और हर दिन सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद एक्सरसाइज करने के लिए जाइए, दौड़ लगाइए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक्टिविटीज़ को कीजिए। इस तरह से जो एक्टिविटीज़ आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाते हैं ना, ऐसे एक्टिविटीज़ को कीजिए और आगे फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने माइंड को तैयार कीजिए। हैबिट नंबर 3, जर्नल योर थॉट्स। आप जैसे सोचते हो ना, आप वैसे ही बनते हो, आपको भी ये पता है। लेकिन जिसको अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस करना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता है ना, वो इंसान खुद ही बर्बाद हो जाता है, अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए आपको अपने इमोशन पर काबू रखना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी के लिए आपको हर दिन जर्नलिंग करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक डायरी लीजिए, उसमें सुबह उठते ही अपने थॉट्स को लिखिए। आपके मन में जो कुछ भी चलता रहता है ना, उसे लिखिए। आपको माइंडफुलनेस मिलती है, मेंटल क्लैरिटी मिलती है। इसकी वजह से आप अपने दिन को अच्छे से अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज़ सुबह उठ के जर्नलिंग करने से आपको मेंटल क्लैरिटी तो मिलती ही है, इसके साथ मोरल फोकस मिलती है, टेम्पटेशन के ऊपर आपको कंट्रोल मिलती है। आप इस दिन क्या वर्चूज़ करने वाले हो, ऐसा क्या काम करने वाले हो, वो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, दूसरों के लिए भी यूज़फुल होता है, दूसरों के लिए भी वैल्यू ऐड करता है, आपको पैसा मिलता है। ऐसा क्या आप वर्चूज़ करने वाले हो, उनके बारे में भी लिखिए। अपने ड्यूटीज़ के बारे में लिखिए,
आपका कर्तव्य क्या है। स्टूडेंट है तो अच्छे से पढ़ाई करना होता है, जॉब कर रहे हैं तो उधर सेवा देना होता है, बिजनेस कर रहे हैं तो अपने ग्राहकों को सेवा देना होता है, वैल्यू फॉर मनी सर्विस देना होता है। इस तरह से आपकी ड्यूटीज जो कुछ भी है ना उसको लिखिए, क्लैरिटी मिलती है। अपने गोल्स के बारे में लिखिए, लाइफ के पर्पस के बारे में लिखिए। हर दिन सुबह उठ के जर्नलिंग करने से आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं, इसलिए जर्नलिंग कीजिए। हैबिट नंबर 4, सेट क्लियर इंटेंशंस। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं और वो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को सेट करते हैं, इसलिए उनके कोई भी गोल अचीव ही नहीं हो पाता है। आपको कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को सेट नहीं करना है, आपको हमेशा एक्शन बेस्ड गोल्स को सेट करना है, तभी तो वो गोल्स अचीव होते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता। आप जैसे हो ना वैसे ही रह जाते हो। आप कैसा भी गोल सेट करो, उसके लिए हर दिन मेहनत तो करना ही पड़ता है। मेहनत किए बिना कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाता है, इसलिए आपको अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हर दिन छोटे छोटे गोल्स को सेट करना चाहिए। उनके लिए क्लियर कट इंटेंशंस होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सुबह उठते ही आप अपना एक टू डू लिस्ट को बनाइए। आपके लिए आज कौन कौन से काम को करना बेहद ज़रूरी है उनको लिखिए, उनको अच्छे से कीजिए। कोई भी काम मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए टू डू लिस्ट बनाइए। क्लियर इंटेंशन के साथ अपने दिन में काम करना शुरू कीजिए। आपके लाइफ में ऐसा एक ही चीज़ है, उसे आप एक बार खो देते हैं तो वो दोबारा आपको नहीं मिलता है, वो है टाइम। जो अपने टाइम को पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, पैसा उनके तरफ पानी की तरह बहते आता है। इसलिए आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कीजिए। यदि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने की इच्छा है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। हैबिट नंबर 5, प्रैक्टिस प्री मेडिटेटो मलोरम। आपको हर दिन सुबह उठने के बाद 1 मिनट के लिए पेसिमिस्ट होने की जरूरत है, थोड़ा नेगेटिव सोचना है। यह आपको पेसिमिज्म की तरह लगता है, लेकिन ये प्रिपरेशन है। आप खुद को ये पूछना चाहिए कि आज मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ इसमें लॉस होने की संभावना है क्या? आज मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? इस तरह से थोड़ा सोचना है। जैसे आप बारिश के मौसम में बाहर जाते वक्त बाहर क्लाउड है क्या नहीं देख के छतरी लेके जाते हैं ना, ये उसी तरह से है, एग्जैक्टली सेम है। आपके साथ फ्यूचर में जो कुछ भी सेटबैक्स आ सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उनके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। एकदम आपको लॉस हो जाती है तो, एकदम आपको कठिनाइयाँ आती है तो उससे मैनेज करने में आप विफल हो जाते हैं तो आप फिनिश हो जाते हो। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। फ्यूचर में बीमारी आने से पहले तैयारी करना, स्वस्थ रहना बेहतर है ना। ये इसी तरह से है। आपको फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसीज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करना है, पहले ही सोचना है और उनके लिए बंदोबस्त करके रखना है, एंटीवायरस लगा के रखना है। हैबिट नंबर 6, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट इज इन योर कंट्रोल। सुबह उठते ही आपको खुद को एक रिमाइंडर देना है, मेरे हाथ में जो कुछ भी है ना उसे मैं अच्छे से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है ना उसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं। इस एक रिमाइंडर को आप खुद को हर दिन देना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनके हाथ में नहीं है ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और खुद का कंट्रोल खो देते हैं, लाइफ को तहस नहस करके बैठते हैं, रोते बैठते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले ये समझना है कि आपके हाथ में है क्या। आपके हाथ में सिर्फ आपके थॉट्स है, एक्शंस है, रिस्पॉन्सेस है, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि आप एक ड्रोन पायलट हो, आप इधर ड्रोन उड़ा रहे हो, आपके हाथ में क्या है? ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर है, आरसी है, और आप इस आरसी के मदद से इस ड्रोन को उड़ा रहे हो। आपके हाथ में सिर्फ इस ड्रोन को फ्लाई करना, लैंडिंग करना, ऊपर नीचे करना, कितने हाइट पर उड़ाना है, कितने डिस्टेंस तक भेजना है, सिर्फ इसका कंट्रोल है। आपके हाथ में वेदर का कंट्रोल नहीं है। उधर कितना हवा रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए क्या स्लो रहना चाहिए, इसका कंट्रोल नहीं है। एनवायरनमेंट क्लियर होना चाहिए क्या क्लाउडी होना चाहिए, इसका कंट्रोल नहीं है। आपका लाइफ भी ठीक इसी तरह से है। आपके हाथ में दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं और कौन आपके साथ रहती है, इसका कंट्रोल नहीं है।
वो क्या सोच रही है आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको ये सब चीज़ों से दूर भागना है। आपके हाथ में जो है ना उसे अच्छे से मैनेज करना है। जो आपके हाथ में नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक, ऐसे चीज़ों को छोड़ देना है, इग्नोर करना है। भाड़ में जाने दो बोलना है और छोड़ना है, आप अलग रास्ते पकड़ के जाना है। हैबिट नंबर 7 एंड लास्ट, रिफ्लेक्ट ऑन मेमेंटो मोरी। आपको हर दिन सुबह उठते ही मेमेंटो मोरी को थोड़ा याद करना है। ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि यू शुड डाई, आपको मरना ही है, आप अमर नहीं हो। इसे आपको अच्छे से समझना है और खुद को रोज यकीन दिलाना है, मैं अमर नहीं हूँ, मैं एक दिन मरूंगा, इसलिए मेरे लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इस एक रिमाइंडर को खुद को देना ही है। आप पैदा हुए हैं तो एक ना एक दिन जरूर मरोगे ही, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि आपको पता नहीं है कि आप कब मरोगे, कैसे मरोगे, ये पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। और कोई भी आप कब मरोगे, कैसा मरोगे, इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए आपको मेमेंटो मोरी को फॉलो करते हुए ये समझना है कि अपने लाइफ को और टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हर पल अपने लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। हर एक सेकंड को अपने ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करना है। लाइफ को भी नहीं वेस्ट करना है, टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है, अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना है। यदि आप हर दिन सुबह उठते ही इन 7 स्टोइक हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो जरूर आप एक पावरफुल इंसान बन जाते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आपको ये अच्छे लगे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।